Hi everyone, good morning and hope you will be fine. I'm Sunil sir. I would like to be say today is 9th October. आज 9 अक्टूबर है और आज की तारीख का भी कंपटीशन वर्ल्ड में सवालों के दरमियान देखें तो महत्व है। याद रहे 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड के कैपिटल सिटी बर्न में एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड हुआ जिसका नाम था जनरल पोस्टल यूनियन। समय बदला और 3 साल बाद 1877 में उसका नाम पड़ गया यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसे हम आज हिंदी में कहते हैं विश्व डाक संघ। आज 9 अक्टूबर विश्व डाक संघ की स्थापना का दिन है, तारीख है और दुनिया मनाती है विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्टल डे। पूरी दुनिया में समाचार, संदेश, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पारिवारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, सरकारी तौर पे पहुंचाने के लिए पत्र व्यवहार, जिसके कई माध्यम हैं, की शुरुआत हुई, जिसे हम पोस्टल यूनियन के तौर पे देखेंगे। 1969 में जापान ने पहली बार डाक दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत की, जिसे यूएनओ पोस्टल यूनियन ने स्वीकार कर लिया और आज पूरा विश्व विश्व डाक दिवस सेलिब्रेट करता है, मनाता है। इसकी क्या उपयोगिता है, हम और आप भली भांति परिचित हैं। हाँ, एक बात और, आज वर्ल्ड के पोस्टल यूनियन में यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 192 कंट्रीज मेंबर हैं। भारत भी इसका मेंबर है। ठीक है, अगर हम देखें भारत में इस डाक सेवा की शुरुआत का, तो देखिए डाक सेवा का प्रारंभ तो जब से समाज है तब से है। मैं बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, गांव से बिलोंग करता हूं और बचपन में मैंने जो अनुभव किया वो ये कि गांव में जब कोई भी भोज करना हो, कोई अनहोनी घटना ही घट जाती है, किसी को भोजन पे आमंत्रित करना होता है, किसी भी तरह की अगर सूचना पहुंचानी है, किसी के बेटे की, बेटियों की शादी है, तो ये सारे कार्य सिर्फ उस गांव में नहीं, आगे पीछे जितने 10-20 गांव ही नहीं, जितने रिश्तेदार हैं उनके 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, उन सभी को सूचना देने के लिए और आमंत्रित करने के लिए हमारे समाज के एक व्यवसायी हैं नाई, जो हमारा सेवा करते हैं और हम अपने अनाजों का हिस्सा उन्हें देते रहे। तो नाई हैं जो सभी को सूचना देते थे। यह हकीकत है। कुछ ब्राह्मण भी इस कैटेगरीज में थे जो सूचना लेकर जाते थे। और अगर सबसे शुरुआत देखें सूचना का आदान प्रदान जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है हमारे नारद, नारायण नारायण नारायण, नारद जी। ये दुनिया के पहले जर्नलिस्ट माने गए हैं। तो जर्नलिस्ट एक अलग सेवा है, जाने दीजिए। और जो मैंने कहा डाक व्यवस्था एक अलग चीज है। तो डाक व्यवस्था का काम ये हमारे नाई ब्राह्मण करते थे। समय बदला, भारत में डाक सेवा कबूतरबाजी से भी होने लगा, लेकिन वो कबूतरबाजी नहीं जो काटरा साहब गुजरात में कर रहे थे या दिलेर मेहदी करते थे या आज भी बहुत लोग करते हैं। कबूतर के माध्यम से पत्र व्यवहार करवाना समय के साथ और आगे बढ़ा। हमने ऊंटों पर, घोड़ों पर, खच्चर पर इन तरह की स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की कि जल्दी डाक पहुंचे, जल्दी मैसेज पहुंचे, जल्दी चिट्ठी पत्री पहुंचे। और जो पैदल चलते थे उसको हरकारा कहते थे और जो दौड़ कर चलते थे वो भी हरकारा ही थे, लेकिन वो स्पीड पोस्ट काउंट होता था। डाक सेवा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत काम किए।
जगह जगह कोष मीनार स्थापित किया, डाक मीनार स्थापित किया, और उसकी बड़ी सुविधाएं इतिहास में हमसे कभी सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। समय के साथ इसको शेरशाह सूरी ने और आगे बढ़ाया, और समय के साथ भारत में जब अंग्रेज स्थापित हो गए लगभग, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में देखें तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना 1848 से 56 तक। उसके दरमियान 1854 में, याद रखेंगे, 1854 में यानी 1854 में 1 अक्टूबर को डाक विभाग की स्थापना हुई। पोस्टल यूनियन एस्टैब्लिश्ड। भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत या डाक व्यवस्था की एक इंस्टीट्यूशनल स्थापना हो गई 1 अक्टूबर 1854 को। लेकिन याद रहे 1852 में ही पूरे भारत में कहीं भी डाक पहुंचाने के लिए 2 पैसे की टिकट लगती थी। 2 पैसे में भारत में कहीं भी डाक पहुंचाई जा सकती थी। तो ये एक शुरुआत थी, लेकिन इंस्टीट्यूशनली 1854 ये मायने रखता है। आज हम पूरे भारत में लगभग 4.25 लाख डाक कर्मचारी हैं, जिसमें से 3 लाख तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं आज की तारीख में। डाक सेवा के तहत भारत में 1-2 नहीं, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं। इनमें से 1,10,000 पोस्ट ऑफिस तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ते हैं। समय के साथ देखते हैं 1980-82 तक ये फायदे का सौदा था, यानी प्रॉफिट भी होता था और जनता तक चीजें भी पहुंचती थी, कुरियर सेवा से लेके डाक पत्र, मैसेज, टेलीग्राम तक। तो पहले क्या था, टेलीग्राम सर्विस यानी टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीफोन सर्विस और डाक सर्विस, तीनों एक ही था, कंबाइन। लेकिन 1985 में टेलीफोन सर्विस को अलग कर दिया गया और डाक तार को इकट्ठा रखा। समय के साथ तार भी अलग हो गए, डाक अलग हो गए। और समय के साथ जैसे जैसे इंटरनेट आया, डब्ल्यू साइट्स आए, व्हाट्सएप आया, यू कैन अंडरस्टैंड, ईमेल सिस्टम आ गया, मैसेजिंग ऐप आ गए, इतने सोशल साइट्स आ गए कि चिट्ठी पत्री तो दूर, आप डायरेक्ट देखिए, हम और आप देख के बात कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम आया, फिर इतने सारे कुरियर सर्विस को हमने प्राइवेटाइज करना तो नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को हमने आमंत्रित किया कि आप भारत में कुरियर सर्विस दे सकते हैं, मैसेजिंग सर्विस दे सकते हैं। तो इतनी कुरियर सेवा आ गई, विदेशी देशी, कि अब इंडिया पोस्ट जो है सरकारी कंपनी नहीं कर पाई कंपटीशन में आगे। और ये पूर्ण प्रतियोगितात्मक बाजार है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी यहाँ फिट होती है। तो डाक सेवा पिछले 20 वर्षों से घाटा में चल रहा है। उसको हमने इंडिया पोस्ट बैंक के रूप में एस्टैब्लिश किया, पर वो बात बनी नहीं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया एज ए डाक विभाग कि भाई इसे जिंदा रखा जाए, तो उनके सामानों को हम कुरियर करते हैं गांव में, क्योंकि हमारी जो है 1 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस गांव ग्रामीण क्षेत्रों में। पर वो बात नहीं बन रही है। यूं मान लीजिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का घाटा भारतीय डाक व्यवस्था, डाक विभाग पर है। इसलिए सरकार चाहती है इसे भी कोई टाटा आए और हम इसे टाटा कर दें, यानी कोई ले जाए, प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। समय के साथ बदलाव करने की कोशिश की, पर नहीं हुआ। कई इसके कारण हैं, वो आगे हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि आज विश्व डाक दिवस है और इसे सेलिब्रेट करिए और इसके इंपॉर्टेंस को समझिए। आपके साथ फिर हमारी होगी अगली मुलाकात, कल होगी। और हाँ, जैसा मैंने कहा, रामेंद्र द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक फ्री एजुकेशन चैनल है, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी और जीएस फाउंडेशन के, जीएस के हर विषय फ्री में पढ़ाए जाते हैं। आप उसका लुत्फ उठाइए और इस ख्याल से विद्यार्थियों के हित में रामेंद्र द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो यूट्यूब चैनल है, प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए और हर एक कोशिश करिए, एक रिक्वेस्ट है एक शिक्षक का कि कम से कम 5 लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए। आपका सुनील सर, आपकी सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद।